नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मलखान प्रजापति। आप सभी का जो सवाल था, सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर जो 10वीं 12वीं में जो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है या फिर जो पेपर के होने का जो निर्माण है वो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, क्या ये सही है या गलत है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये पत्रिका आई है एक जागरण पर। जागरण पर एक पत्रिका है, इसमें क्या लिखा है कि ACS पर भारी पड़ रही PS 10वीं 12वीं के नए ब्लूप्रिंट समेत अन्य बदलावों को किया निरस्त। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा वो नहीं है कि हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने धारा 9(4)(5) के तहत मंडल के आदेश को किया है निरस्त। 19 लाख छात्रों को पुराने पैटर्न पर करनी होगी पढ़ाई। इस पर यही है कि आपको जो पुराने पैटर्न पर पढ़ाई होती थी उसी तरीके से करना, जैसे कि 19-20 में जैसे पेपर हुआ था बोर्ड का, वैसा ही पेपर होगा। अभी कोरोना के तहत कुछ बदलाव हुए थे, वो बदलाव नहीं होंगे, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पास जो अभी तक पढ़ रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो पढ़ रहे थे या फिर कहीं और भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब ने पहले भी कहा था कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, अगर हो रहा है तो हो सकता है वो बदलाव जाए। लेकिन MP बोर्ड है जो भोपाल से जुड़ा है, तो उसके हम देखेंगे जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा हम करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, यहाँ पर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रमुख सचिव एवं यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। शहर प्रतिनिधि भोपाल से खबर आई है कि स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि शर्मा व मध्य प्रदेश शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया के बीच 10वीं 12वीं के किए गए बदलावों को लेकर चल रही जंग में ACS को झटका दे दिया है। प्रमुख सचिव के निर्देश पर मौसम द्वारा ब्लूप्रिंट मूल्यांकन या प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने के किए गए बदलाव को धारा 9(4) व 5 लगाते हुए निरस्त कर दिया गया है। यदि शिक्षा विभाग ने कोरोना के दौरान 10वीं 12वीं में किए अचानक बदलाव को छात्रहित में नहीं मानते हुए निरस्त किया, अब एक बार फिर 10वीं 12वीं के करीब 19 लाख छात्रों को पुराने पैटर्न पर ही पढ़ाई करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक जो पढ़ाई कर रहे थे वो नए पैटर्न में कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये पार्ट नहीं आएंगे या फिर ये पार्ट छूट जाएंगे। तो हाँ, पहले ऐसा निर्देश दिया था कि भाई ये पार्ट नहीं आएंगे, लेकिन इस न्यूज़ के देखते हुए हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अब जैसा 19 में और 20 में 2019 और 2020 का जो पेपर आया था, बोर्ड का पेपर जो पैटर्न था, उसी पैटर्न पर ही परीक्षाएं होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। और देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि मंडल अध्यक्ष ने 7 सितंबर 2020 को दूरदर्शन पर कक्षा शुरू करने के निर्देश दिए थे, जो कि कोरोना काल की बात है। अब प्रमुख सचिव ने कक्षाएं शुरू होने के ठीक एक दिन पहले यानी 6 सितंबर को रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि पूर्व में विभाग की उप सचिव अनुभा श्रीवास्तव ने मंडल द्वारा किए गए बदलावों का ब्यौरा मांगा था। 3 बार स्मरण पत्र भेजने के बाद भी मंडल शासन को जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा था। देखिए, माशिम के फैसले को मंत्री भी नहीं थे सहमत। प्रशासनिक हलकों को तेज राहत अधिकारियों की छवि वाले मंडल अध्यक्ष जुलानिया के दोनों कक्षाओं की परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया था। इससे स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री भी सहमत नहीं थे, लेकिन जुलानिया ने नए पैटर्न पर भी परीक्षा कराना तय कर लिया था। इस स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने विशेष अधिकार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम की धारा 9(4)(5) को इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश को निरस्त कर दिए हैं। अचानक नया पैटर्न लागू करना ठीक है या नहीं। शासन ने अपने आदेश को में कहा है कि लॉकडाउन और लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति के चलते शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुआ है, नियमित कक्षाएं नहीं लगीं और विद्यार्थी स्कूल आकर नहीं पढ़ रहे, इसलिए नए पैटर्न परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इससे परीक्षा परिणामों प्रभावित हो सकता है, छात्र हित में नहीं है, इसलिए प्रश्न पत्र प्रिंट कराने ब्लूप्रिंट को मूल्यांकन पद्धति में बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आप देख सकते हैं कि जो कोरोना काल में बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं या फिर जो बच्चे पहले से जानते हैं कि भाई 10वीं परीक्षा ऐसी होती थी, अब वो अगर वैसी नहीं हो पाएगी, अलग तरीके से होगी, तो बच्चे को सही तरीके से पता नहीं कि परीक्षा कैसी हो पाएंगी। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में हैं कि हम परीक्षा कैसी होगी या फिर पेपर कैसा आएगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर जैसा आपका 2019 और 20 में आया था, मेरा कहने का मतलब है जो 2019 और 2020 में पेपर आया था वही पेपर आएगा। इसमें घबराने की या फिर कोई झकने की बात नहीं है। इससे पत्रिका ने आपको एक स्पष्ट करते हुए देखा है, और माँ के पोर्टल पर जाके देखते हैं क्या होता है। ठीक
पे, बाकी आप जो न्यूज़ पढ़ सकते हो क्या लिखा है। अगर इसकी आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, देख लीजिए। ये पूरी न्यूज़ आपके पास कटिंग मैंने दी है आपको जी, ये न्यूज़ की कटिंग आपके पास भेज दी है। आप लोग अगर जोड़ते हो इस पर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई किसी तरीके की परेशानी हो, अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो भी है, तो हम अभी यूट्यूब पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमारी कोचिंग संस्थाओं में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें हम ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। चाहे तो आप वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन से माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे, और कोई भी सवाल हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से करें, और अपनी पढ़ाई को ऐसे रखें कि कैसा भी बदलाव हो जाए, MP बोर्ड कैसा बदलाव कर दे, हम आगे से आगे बढ़ सकें, ठीक है, हमारे पीछे ना हट पाएँ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।